मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय को आप आशीषित करेंगे और जितने आराधकों को आप चुनेंगे प्रभु, वो सभी बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए आएंगे। प्रभु, आने वाला समय आशीषित हो और हम सब परमेश्वर के वचन की आशीष के साथ हर समय बढ़ते रहें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। निकालिए मेरे साथ सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय, उसके 10 से 20 पद। इक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 5 वर्सेस 10 to 20। और पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को कि वो परमेश्वर के वचन में चलकर हमें आशीषित करें। साइमन स्टैनली साहब। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय 10वें पद से 20वां पद। जहाँ लिखा है, जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त न होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से ये भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ होता है कि उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वो धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा हो और वो किसी बुरे काम में उड़ जाती है, और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वो माँ के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके। ये भी एक बड़ी बला है कि जैसा वो आया ठीक वैसा ही वो जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है, केवल इसके ही कि उसके जीवन भर बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही दुखित और रोगी रहा और क्रोध भी करता रहा। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वो ये कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, ये परमेश्वर का वरदान है। इस जीवन के दिन उसे वो स्मरण न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुनकर उसके मन को आनंदमय रखता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वास्तव में धन्यवाद हो। विशाल भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। कनक और काव्या की आशीष। अजू जी मेरे साथ जुड़ती है, घराने समेत आशीष पाइए। क्या है आपका आज का वचन?
सबोपदेशक 5वां अध्याय 10 से 20 पद क्या लिखा है? जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त नहीं होगा। आज की स्थिति, राजेश भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, घराने समेत आशीष पाइए। लिखा है जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त नहीं होगा। आज हर व्यक्ति के जीवन में ये लालसा रहती है कि अधिक से अधिक पैसे को कमाए, अधिक से अधिक पैसा उसके हाथ में हो, अधिक से अधिक चीजें उसके जीवन में हो। सपना जी आगरा से जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। सबोपदेशक 5वां अध्याय 10 से 20 पद। बप्पा जी मेरे साथ जुड़े हैं, घराने समेत आशीष पाइए। कनक और काव्या की आशीष। लिखा है जो रुपए से प्रीति रखता है वो रुपए से तृप्त नहीं होगा। आज आप कितना भी पैसा कमा लें और अगर आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं है, आपकी लालसा कभी तृप्त नहीं होगी। नो मैटर व्हाट परिस्थिति कोई भी हो, रुपए का लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। और एक बार वो आपके जीवन में गया, आपकी आशीष हमेशा के लिए छिनेगी, आपका विश्वास हमेशा के लिए खत्म होगा, आपकी आशीष कभी नहीं आएगी, आप कभी नहीं सीखेंगे, आप कभी परमेश्वर के साथ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि शैतान आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल देगा और आपको केवल पैसा ही दिखेगा। आपको ना परमेश्वर दिखेगा ना उसकी आशीष। संसार में जो व्यक्ति परमेश्वर से आशीषित नहीं होता वो जीवन भर परमेश्वर को देख नहीं पाता, वो जीवन भर परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में रख नहीं पाता। लिखा है वो रुपए से तृप्त नहीं होगा, ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है, और लाभ से ये भी व्यर्थ है। जगसीर सिंह साहब जुड़ते हैं, शिवा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाई है। सबोपदेशक 5वां अध्याय 10 से 20 पद। लिखा है जो बहुत धन से प्रीति रखता है। रजनीश भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाई। लिखा क्या है, बाइबल आपको क्या कहती है, बाइबल का आपका विश्वास कैसे बढ़ाती है? बाइबल कहती है परमेश्वर के विश्वासियों के पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ये केवल आशीष नहीं है, इसके आगे का भाग बहुत सारे लोग आपको नहीं बताते। इसके आगे का हिस्सा बहुत आशीषित है। उसके आगे का हिस्सा कहता है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का मालिक बनाऊंगा। पुट योर फेथ ऑन गॉड। परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को लेना सीखिए, परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखिए, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाइए, तब आपकी आशीष है। देन यू विल बी ब्लेस्ड। तब है आपकी आशीष, तब है आपके घराने की आशीष, तब है आपके विश्वास की जीत। स्टे ब्लेस्ड विद गॉड। उसके अलावा अगर आप धन से प्रीति रखते हैं, परमेश्वर को आप अपने जीवन भर कभी नहीं देखेंगे, नो मैटर व्हाट। लिखा है ये भी व्यर्थ है। आगे क्या लिखता है? पवन भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आगे क्या लिखता है? जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि आपकी संपत्ति बढ़ेगी, उसे खाने वाले नहीं बढ़ेंगे। अगर आप अनर्थ तरीके से कमा रहे हैं, हिस्सेदारों की संख्या बढ़ेगी। सुतापा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, श्रेयन की मम्मी है पुणे से, घराने समेत आशीष पाइए। श्रेयन परमेश्वर से आशीष पाए और जो उसकी समस्या और तकलीफ है प्रभु से ठीक करे। लिखा है
जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, तोशी समेत पूरे घराने को आशीष। जब आप अनर्थ तरीके से पैसा कमाते हैं, हिस्सेदारी बढ़ती है, आपके इस पाप में बहुत सारे लोग शामिल होंगे। हिस्सेदारी बढ़ती है जब आप संपत्ति बढ़ते हुए देखते हैं। अनर्थ तरीके से अगर आपने पैसा कमाया है तो आशीष आप नहीं पाएंगे, हिस्सेदारी बढ़ेगी, लोग आपकी संपत्ति में से खाएंगे। लिखा है उसके खाने वाले बढ़ते हैं, तब उसके स्वामी को इसे छोड़कर क्या लाभ होता है कि वो संपत्ति को अपनी आंखों से देखे। बाइबल कहती है अगर आप अनर्थ तरीके से कुछ भी कमाते हैं, आप उसे खाने नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, आप उसे खाने नहीं पाएंगे। आप कमाएंगे लेकिन खाएगा कोई और, आप उस चीज को नहीं खाएंगे। बाइबल में लिखा है अगर तू अपनी संपत्ति परमेश्वर की ओर से कमाता है तू निश्चय खाने पाएगा। तू अपने नाती पोतों और अपने घराने के आशीष को देखेगा। You will have an everlasting life with God, not only on this earth, but in heaven too. अगर आप परमेश्वर की ओर से कमा रहे हैं तो याद रखिएगा इस बात को कि आप अपनी कमाई खाएंगे भी और अपने नाती पोतों के साथ बढ़कर आशीष भी पाएंगे। ये परमेश्वर की ओर से होता है। संसार इस आशीष को कभी दे ही नहीं सकता। लंबी आयु का वरदान परमेश्वर की ओर से आता है और उस लंबी आयु में अगर आपके जीवन में कोई संकट ना हो तो खुश होइएगा, क्योंकि वो आशीष परमेश्वर से पाई है आपने। शैतान कभी लंबी आयु नहीं देता। शिवदान भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। क्या लिखा है? जब संपत्ति बढ़ती है तो उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं और उसके स्वामी को इसे छोड़कर और क्या लाभ होता है कि वो संपत्ति को अपनी आंखों से देखिए। उस संपत्ति को आप सिर्फ देख सकते हैं, खा नहीं सकते। मेरी जी जुड़ते हैं उड़ीसा से, घराने समेत आशीष पाइए। आज आपकी पुत्र वधू का जन्मदिन है। प्रभु अधिकाई से उस बच्ची को आशीष दे। मैंने अभी अभी पोस्ट देखी, जब मैंने ट्यून इन किया तो मैंने देखा कि आपकी पुत्र वधू का जन्मदिन है। प्रभु उस बच्ची को आशीष दे। लिखा है परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है। अपने जीवन में देखिए, क्या ये आशीष है आपके जीवन में? क्या है क्या आपके जीवन में इस आशीष को आप देखते हैं कि आप परिश्रम करें, आपको थोड़ा भी मिले तो भी आप आराम से सोएंगे। शैतान ना आपको डरा सकता है ना छल सकता है। बहुत लोगों को जानता हूं मैं जो स्लीपिंग पिल खाकर सोते हैं, नींद नहीं आती। क्यों? शैतान रात को डराता है, शैतान बुरे बुरे सपने दिखाता है, शैतान दिखाता है कि भाई मैं तुम्हें कभी भी नाश कर सकता हूं। अनर्थ तरीके से आप कुछ भी कमाएंगे, आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। नेवर इन योर लाइफ। हमेशा आप दुखी रहेंगे, हमेशा। क्योंकि आपने किसी के अधिकार को छीना, आपने किसी ऐसे व्यक्ति की आहों को लिया जो कि आपने जीवन में बहुत परिश्रम करके आगे बढ़ा था। कई बार लोग क्या करते हैं, कई बार लोग किसी के अधिकार को चापलूसी से छीनते हैं। बहुत कॉमन बात है ये। आपने अधिकारी की चापलूसी की और आपने किसी की जगह को हड़प लिया। डू यू थिंक यू रिसीव अ ब्लेसिंग? नो। वक्ती तौर पर आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन लॉन्ग रन में आप इतने परेशान होंगे क्योंकि आपने किसी के परिश्रम के भाग को छीना। आपने किसी ऐसी चीज को छीना
जो कि आपको नहीं छीननी चाहिए थी। आपकी आशीष नहीं आएगी। लिखा है, परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा भी खाए तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसे नींद नहीं आती। आप क्या समझते हैं? पैसा आपकी सारी आशीष ले लेगा? पैसा आपको सब दे देगा? पैसा क्या आपके लिए सारी चीजें मुहैया करा देगा? ठीक है, परंतु धनी का धन बढ़ने के कारण उसे नींद नहीं आती। आप क्या समझते हैं पैसा आपको हर सुख दे देगा? नहीं, नहीं देगा। याद रखिएगा, धन की बढ़ती कई बार आपके लिए मुसीबत बनती है। याद कीजिए, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया था। किसी धनवान के यहां उपज हुई और अब उसने अपने मन में सोचा कि हे मेरे प्राण, तेरे पास खाने के लिए बहुत है। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आनंद समेत पूरे घराने को आशीष। अज्जू जी मैं आपके पूरे घराने के लिए मांगता हूं, चाहे आपकी पत्नी, आपकी बिटिया हो, बेटा हो, ग्रैंड चिल्ड्रन हो, हर एक की आशीष मांगता हूं। आप चिंता ना करें, प्रभु आपकी आशीष जरूर देगा। इंपॉर्टेंट क्या चीज है? उसने कहा अपने मन में विचार करके, हे मेरे प्राण, तेरे पास खाने को बहुत है। मेरे पास जो धन है उसे मैं अपनी बखारियों को यानी गोदामों को तोड़कर बड़ा बनाऊंगा और कहूंगा, हे मेरे प्राण, तेरे पास खाने को बहुत कुछ है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। क्या कहा यीशु मसीह ने? उसी रात परमेश्वर ने कहा कि हे मूर्ख, तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, फिर जो धन तूने कमाया है किसका होगा? लोग तेरे धन के लिए फंदे लगाएंगे, व्यर्थ है। आज संतोष कीजिए जो आपको परमेश्वर ने दिया है। आज संतोष कीजिए आपके जीवन में जो भी है। पुट योर फेथ ऑन गॉड। आपके पास थोड़ा भी है, परमेश्वर से आशीषित होगा। अगर आपने अनंत तरीके से पैसा कमाया है, आप सो नहीं पाएंगे, एक बहुत बड़ी आशीष खो देंगे। आप सो नहीं पाएंगे। जानते हैं, अगर आप एक दो रात ना सोएं, क्या पाएंगे आप? राजेश भाई जुड़ते हैं, निहारिका समेत पूरे घराने को आशीष। जैस्मिन जी जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष आपको मिले। प्रभु आपको जल्द चंगाई दे। आपके खून का जो इन्फेक्शन है, आपके खून में जो वायरस है, प्रभु उसको ठीक करे। गॉड कैन चेंज योर डेस्टिनी एनी टाइम। याद रखिएगा, आपका धन अगर बढ़ रहा है तो आपकी आशीषें नहीं बढ़ रही। कभी गलती से भी ये मत सोचिएगा, कभी गलती से भी मत सोचिएगा कि आपका धन बढ़ रहा है तो आपकी आशीष बढ़ रही है। नो, इफ योर मनी इज नॉट फ्रॉम गॉड, ये आशीष नहीं, आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। आज आप देखिए ना, रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आपके तीनों बच्चों, विशेषकर मेरी बेटी की आशीष आपको मिले। प्रभु उस बच्चे को आशीष दे। लिखा है, धनी का धन बढ़ने के कारण उसे नींद नहीं आती। अगर आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, नींद जाएगी, आप सो नहीं पाएंगे। शैतान आपको डराएगा, तरह तरह की विचित्र आवाजें आएंगी, लोग आपके धन के लिए फंदा लगाएंगे। मैं कई लोगों को जानता हूं, घर में कोर्ट केसेस हैं, घर में पुलिस केसेस हैं, मार पिटाइयां हैं, बातचीत बंद है। कौन सी आशीष है आपके जीवन में? पैसा? कभी नहीं। जी चिंता नहीं कीजिए, प्रभु आपकी आशीष को देगा, घबराइए मत। गोविंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, बरखा मेरे साथ जुड़ती है, घराने समेत आशीष पाइए। अधिक पैसा कभी भी आपकी आशीष
नहीं है। क्या लिखा है? सबोपदेशक 5वां अध्याय 10 से 20 पद। क्या लिखा है? 13वां पद कहता है, मैंने धरती पर एक बुरी बला देखी है। आज परमेश्वर दिखाता है आपको चीजों को। देखिए, आज का वचन बहुत सारगर्भित है। मैं सो के उठा, मैंने समय देखा 3:34। सबसे पहले मेरे दिमाग में विचार आया कि मेरे बच्चों के लिए खाना नहीं है शाम का। मैंने फटाफट उन्हें चढ़ाया। उसके बाद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर एक वचन दे अच्छा सा। परमेश्वर ने दिया। ये सुनिए क्या लिखा है। क्रिस्टा जी मेरे साथ जुड़ती हैं घराने समेत। आशीष भाई, क्या लिखा है? मैंने धरती पर एक बुरी बला देखी, अर्थात वो धन जिसे मालिक ने अपनी हानि के लिए रखा। बहुत धन आपकी आशीष नहीं है। बाइबल में 2 चीजें समझ लीजिएगा। पहली बात, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ऐसा है जैसा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है आपकी आशीष। अगर आपको लगता है कि बहुत पैसा कमाने से आप परमेश्वर के राज्य में होंगे, तो ये अन्य धर्मों जैसा नहीं है। आज आप देखते हैं ना, कई जगहों पर क्या दिखता है। जी बिल्कुल सही। आज कई जगहों पर आप क्या देखते हैं कि साहब बड़ा आदमी आया, वीआईपी दर्शन में वो गया और देख आया। परमेश्वर के राज्य में धनवान की उपमा किससे दी गई है? उस व्यक्ति से जो परमेश्वर के राज्य को कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसका मन कहां है? पैसे में। परमेश्वर की ओर नहीं है उसका मन। मोनालिसा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। बेटे समेत पूरे घराने को आशीष। याद रखिएगा, एक बुरी बला अर्थात वो धन जिसे मालिक ने अपनी हानि के लिए रखा हो। आज उस धन का क्या फायदा जो आपके बच्चों को शैतान की गोद में बिठा दे? उस धन का क्या फायदा जब आपकी पत्नी आपको छोड़कर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाए? आप कमाए पैसा और आपके बच्चे उड़ाए। सुशीला जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। याद रखिएगा, यह आशीष आपके जीवन में अगर है तो ये आपको खुशी तो देगी नहीं, विश्वास भी नहीं देगी। आपके बच्चे आपके हाथ से छूट जाएंगे, आपकी पत्नी आपके हाथ से छूट जाएगी, आपका घराना टूटकर बिखर जाएगा, क्योंकि लिखा है मालिक ने अपनी हानि के लिए रखा है, लाभ नहीं है। पौलुस जो लिखता है वो है आपकी आशीष। रेखा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। प्रियंका समेत पूरे घराने को आशीष। क्या लिखता है पौलुस? जिन जिन बातों को मैं अपने लाभ के लिए समझता था, उन्हें मैंने मसीह के लिए हानि जाना है। यह होना चाहिए आपका दर्शन। जिन जिन बातों को आप लाभ की समझते थे, आज मसीह के कारण आपने क्या जाना है? हानि। हानि जाना है आज आपने। जानिए उस हानि को, देखिए उस आशीष को, चुनिए उस आशीष को अपने जीवन में। ज्यादा पैसा कमाना आपकी आशीष नहीं है। परमेश्वर से मांगिए जो अधिकाई की आशीष देता है। परमेश्वर के साथ चलिए जो अधिकाई से आपके हर उत्तम पदार्थों से आपको तृप्त करता है। शैतान के साथ चलेंगे तो वो जो धन आप कमाएंगे वो आपके लाभ के लिए नहीं होगा, हानि के लिए होगा। आप अपने घराने को टूटा हुआ बिखरा हुआ पाएंगे। वो आशीष जो आप कभी भी परमेश्वर से नहीं पाएंगे। बिखरा हुआ घराना, टूटा हुआ घर, किसकी आशीष? आपकी। क्यों? परमेश्वर की ओर से आपने कुछ नहीं देखा, आपने कमाया बस, बच्चों ने उड़ाया बस। आज एक घर में मैं गया कुछ दिनों पहले, मैंने बच्चे के हाथ में देखा iPhone 16 Pro। बाजार में उसकी कीमत 1,30,000 से 1.5 लाख के बीच में। व्यक्ति कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं करते थे। मैंने उनसे पूछा, ब्रदर हाउ कम इतना महंगा फोन आपने बच्चे को दे रखा? अरे सर, सब बच्चे के लिए तो कमाता हूं।
सही बात है, हम सभी कमाते हैं। थोड़े दिनों में खुल गई बात। रिश्वत देते थे बहुत। आप क्या समझते हैं आप अपने बच्चों के लिए आशीष खरीद रहे हैं? कभी नहीं। आपको क्या लगता है आप ऐसे पैसों से अपने बच्चों के लिए आशीष खरीदेंगे? बाइबल में लिखता है कि ऐसे लोग अपना धन उस थैली में जमा करते हैं जो नीचे से फटी हुई है। बाइबल की आशीष है आपके ऊपर। अगर अलग तरीके से आप पैसा कमाते हैं तो आप जिंदगी भर कभी आशीष का मुंह भी नहीं देखेंगे। पाना तो बहुत दूर है, जिंदगी भर नहीं पाएंगे आप आशीष। लिखा है मालिक ने अपनी धन के लिए रखा हो और वो किसी ना किसी बुरे काम में उड़ जाती है, वो आपके पास नहीं रहेगा पैसा। वो पैसा आप कभी रख भी नहीं पाओगे, वो किसी बुरे काम में उड़ जाएगा, आप कभी नहीं रख पाओगे। नो मैटर व्हाट, आपकी आशीष कभी आएगी ही नहीं। आपका विश्वास आपको वो आशीष कभी देगा नहीं। आज देखो ना आप क्या कर रहे हो, आज सुनो ना अपनी आशीष के लिए आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हो। लिखा है वो किसी बुरे काम में, अच्छे काम में नहीं जाएगा वो पैसा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया ही नहीं। आप उसे खर्च भी करोगे तो किसी बुरे काम में, क्योंकि वो जैसे आया वैसे ही जाएगा। और मेरे पिता के अनुसार जो पैसा आपने मेहनत से कमाया उसको भी लेकर जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। जहां मेरे दादा गांव के पादरी थे, वहां मेरे पिता के पास पूरा मौका था भ्रष्टाचार करने का। ही वॉज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। 10 तरह के फंड उनके हाथ में थे, लेकिन लोगों ने जिंदगी भर उनसे एक ही बात पूछी, स्टैनली भाई आप एक गरीब परिवार से आते हो, आपको लालच नहीं है पैसे का? कहते क्या फायदा? मैं नहीं चाहता कि जो 2 रोटी परमेश्वर दे रहा है वो भी छिन जाए। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ परमेश्वर ने आशीष के तौर पर मुझे दिया है उसे भी गंवा दूं। सोचिए, एक गांव के गरीब पादरी के लड़के का दर्शन, यानी मेरे पिता। हमेशा लोगों को क्या होता है, अरे साहब पैसा आया, कहीं से आया उससे क्या मतलब, हमने तो गरीबी देखी है, भूख देखी है, हमने ये देखा, उठा लो। मेरे पिता के पास कई लोग आते थे। एक साहब 3 बार उनसे बोल गए, साहब मैं भ्रष्टाचार नहीं करता। तीसरी बार मेरे पिताजी ने चेक कर दिया उसको, बोले तेरे पास है कौन सा, तेरे पास मौका है भ्रष्टाचार करने का? है तेरे पास साधन? नहीं है ना, कैसे करेगा? है ही नहीं तेरे पास कुछ करने के लिए। हमसे पूछ, 25 तरह के फंड, 25 तरह की चीजें, लेकिन फिर भी कोई लालच नहीं। एक दिन मैंने अपने पिताजी से पूछा, भाई हम तो साधारण यूपी बोर्ड के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, आपके इंस्पेक्टर के बच्चे भी बड़े बड़े स्कूलों में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। मेरे पिता ने जो आशीष दी वो पता क्या थी? जो थोड़े में संतुष्ट रहेगा वो बहुत का मालिक बनेगा। आज मैं एक सीनियर प्रोफेसर हूं, इट इज नॉट माई ब्लेसिंग, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ माई फादर। ये मेरे पिता की आशीष है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को विश्वास से देखा था। मेरी आशीष भी विश्वास से परमेश्वर से आई। आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड वर्कर्स ऑफ माई यूनिवर्सिटी। परमेश्वर को बुलाइए तो सही, परमेश्वर के दर्शन को चुनिए तो सही, परमेश्वर के साथ बढ़िए तो सही, वरना जो गलत पैसा आप कमा कर लाएंगे वो हानि में उड़ेगा और वो आपके अच्छे पैसे को लेकर डुबाएगा आपको। चलिए परमेश्वर के साथ, मांगिए परमेश्वर से। लिखा है
वो किसी बुरे काम में उड़ जाती है और उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। मेरी आशीष, आज मैं अपने पिता के घर में उत्पन्न हुआ। बचपन से मेरी माँ ने मुझे परमेश्वर को दिया, मेरे पिता ने मुझे चलना सिखाया परमेश्वर के साथ। आज मेरे दोनों हाथों में आशीष है। क्या लिखा है? उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं होता। आई एम थैंकिंग गॉड अगेन कि मेरे दोनों हाथों में आशीष है। मेरे हाथ में परमेश्वर की आशीष है, क्योंकि ये वो दर्शन है जो मैं अपने माँ बाप से पाता हूं। बाइबल में लिखा है, जो वाचा मैंने तेरे पूर्वजों से बांधी है, उसी की आशीष मैं तुझे दे रहा हूं। उसी की आशीष, दैट इज द ब्लेसिंग। देखिए, आप अपने बच्चों के लिए कौन सी आशीष छोड़ेंगे? डायरेक्ट पूछ रहा हूं मैं। आज पूछिए अपने बच्चों से कि आप परमेश्वर के साथ क्या सिखा रहे हैं, उन्हें कैसे बढ़ा रहे हैं, उन्हें कैसे उनके जीवन में आशीष दे रहे हैं, है ना? कैसे, कौन से तरीके से? क्या आपका और मेरा बच्चा खाली हाथ रहने के लिए पैदा हुआ है? नहीं। अगर आप परमेश्वर को देखकर चलते हैं, आशीषों के साथ बढ़ते हैं, आपका बच्चा कभी खाली हाथ नहीं रहेगा। याद रखिएगा इस आशीष को। अगर आप जिंदगी में परमेश्वर को आशीष के तौर पर देखते हो, आप खाली हाथ नहीं रहोगे। आपका घराना कभी खाली हाथ नहीं रहेगा। विक्टर परिवार मेरे साथ जुड़ता है दिल्ली से, घराने समेत आशीष पाइए। वीएस सिंह साहब जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। क्या लिखा है? उसके घर में बेटा उत्पन्न होता है, परंतु उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। जैसा वो मां के पेट से निकला है, वैसा ही लौट जाएगा, वैसा ही लौट जाएगा। राजेश भाई, ये संसारिक दर्शन है, पैसा बोलता है। ये संसारिक दर्शन है जो आप मुझे दिखा रहे हो। मेरी आशीष नहीं है, मेरी आशीष नहीं है। अगर आपका दर्शन स्पष्ट ना हो, बाइबल पढ़िए। दर्शन की स्पष्टता आवश्यक है, वरना शैतान कभी भी आपके पूरे घराने को कब्जा करेगा। ध्यान रखिएगा, जो छोटे बच्चों के आप दादा हैं, वो आशीष नहीं पाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात। आप एक घराने को ऐड कर रहे हैं राजेश भाई। पैसा नहीं बोलता, परमेश्वर की आशीष बोलती है। पैसा तो एक आम आदमी के लिए बोलता है साहब। मैं अपने जीवन की आशीष देता हूं। चलिए, आपको 1000 रुपए से नौकरी शुरू की थी मैंने, टेम्पररी। आज परमेश्वर ने उसे 1000 गुना तक बढ़ा दिया है। सोचिए, कहां से कहां तक। पैसा बोलता है, लेकिन अगर आशीष परमेश्वर से हो तो आपका घराना आशीषों के साथ बोलता है। याद रखिएगा, अगर इस दर्शन को लेकर आप परिवार में बढ़े, आप मुखिया हैं परिवार के, आपका परिवार नाश होगा। ध्यान रखिएगा। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूं, क्योंकि मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं। कान की खुजली मिटाने के लिए नहीं आता हूं मैं। कान की खुजली नहीं मिटाता मैं, याद रखिएगा। मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूं जिससे करता हूं। मेरी आशीष पूरी तरह से खुली है। मेरी आशीष पूरी तरह से खुली है। याद रखिएगा, आप मुझे कहीं से भी टच करेंगे बाइबल में से, मैं आपको दिखा सकता हूं कि आशीष कहां से है। और इस वक्त केवल मैं नहीं आपके सामने, परमेश्वर आपके समक्ष खड़ा है। मैं नहीं खड़ा आपके सामने। मैं तो सो के उठा था भाई। मैंने सिर्फ 2 मिनट प्रार्थना की कि परमेश्वर एक सार्थक वचन दे, जो सुनने आए वो आशीष पाकर जाए। मैं नहीं खड़ा हूं आपके सामने, परमेश्वर सीधा खड़ा है। ऐसा दर्शन रखेंगे, आशीष कभी नहीं पाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात। मैंने गांव के गरीब पादरी के बेटे के साथ अपनी जिंदगी को शुरू किया है भाई साहब। मैंने अपने पिता को बढ़ते देखा परमेश्वर के साथ। मैंने देखा कि मेरा पिता एक
गरीब घराने से आया। जब वो डीएसपी थे, सोच सकते हैं आज की स्थिति में क्या होगा डीएसपी, जिसे आप बड़े शहरों में एसीपी कहते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। मेरे पिता के पास केवल साइकिल थी, केवल साइकिल। जब मेरी मां की शादी हुई थी और मेरी बहन पैदा हुई थी, केवल एक साइकिल। क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर की ये पूंजी थी। ये है आशीष। मेरे दादा के पास तो कुछ था ही नहीं, बेचारे के पास। याद लगाइए, याद रखिएगा, मैं जिस घराने से आता हूं मेरे जीवन में पूरी आशीष है। आज जिस घर में मैं बैठा हूं वो परमेश्वर की आशीष है। छोटा मोटा घर नहीं है वो, इट इज अ बिग हाउस। और मिला भी ऐसे ही था वो मुझे। बाइबल में लिखा है, जिस स्थान पर तू पैर रखेगा वो मैं तुझे दे दूंगा। उस आशीष के साथ बढ़ने वाला इंसान हूं मैं आज भी दुनिया में किसी के सामने मुंह नहीं फैलाता। आज भी मेरा हाथ किसी के सामने नहीं फैलता, केवल उसके। याद रखिएगा इस बात को। मुझे जो भी चाहिए मेरे लिए परमेश्वर है। मैं संसार की तरफ देखता भी नहीं। संसार की आशीषों को मैं ठोकर मारता हूं आज भी। ये दर्शन है मेरा। आज भी मैं ठोकर मारता हूं। मुझे लोग रोज पूछते हैं, जब मैंने प्रीच करना शुरू किया, अमेरिका से कोई साउथ इंडियन साहब ने मुझसे पूछा, सर आई एम सपोर्टिंग मेनी पास्टर्स इन इंडिया, कैन आई सपोर्ट यू? मैंने, यू कैनॉट। शायद उन्हें जिंदगी में ये सब चीजें सुनने की आदत नहीं थी। उनको जी हजूरी कराने का शौक था। पहली बार में झटका खाया उन्होंने। जी? मैंने कहा हाँ जी, ध्यान से सुनिए। आई एम सपोर्टेड बाय गॉड, आई एम नॉट सपोर्टेड बाय एनीवन। मेरी आशीष परमेश्वर से आती है जी। बिल्कुल मैं प्रेयर में याद रखता हूं रचना जी, बिल्कुल परमेश्वर से आशीष पाएंगी। डिले हो सकती है आशीष, लेकिन आएगी जरूर। बाइबल में क्या लिखा है? धीरज से परमेश्वर की आशीषों की प्रतीक्षा कीजिए। विश्वास कीजिए कि जो आपने परमेश्वर के सामने मांगा है परमेश्वर देगा। उस साउथ इंडियन आदमी ने पीछा नहीं छोड़ा, फोन किया अमेरिका से, ब्रदर कैन आई सपोर्ट यू? मैंने, यू कैनॉट। पहला झटका। ओ आई एम सपोर्टिंग मेनी प्रीस्ट इन इंडिया। मैंने कहा करते रहिए, मुझे नहीं कर पाएंगे, मुझे खरीदना बहुत मुश्किल है। ओ तेरी, उसने कहा यार ये तो आदमी नहीं अच्छा। फिर उसने मुझसे पूछा, आर यू अ प्रीस्ट? मैंने कहा नो। देन हाउ आर यू प्रीचिंग? मैंने कहा बाइबल में क्या लिखा है ब्रदर, कैन यू शो इट टू मी? अब वो चुप, क्योंकि जिंदगी में कभी किसी ने प्रतिरोध नहीं किया था। आप क्या करते हैं? समर्पित हो जाते हैं। पैसा देगा हम मर जाएंगे। मैं वो आदमी नहीं हूं। मेरे घराने की आशीष नहीं है। हम किसी के सामने सिर नहीं झुकाते। पैसा, जिंदगी में लात मारता हूं मैं ऐसे पैसे को। लोगों ने मुझसे पूछा, स्टैनली यू प्रीच सो वेल, व्हाई डोंट यू टेक एडवांटेज ऑफ इट? मैंने कहा नहीं, पैसा कमाने के लिए प्रीच नहीं कर रहा मैं। नो, आशीष बढ़ाने के लिए प्रीच कर रहा हूं मैं प्रीच कर रहा हूं जिससे मेरा पूरा घराना आशीष पाए। मैं प्रीच कर रहा हूं जिससे मेरे बेटे परमेश्वर के साथ चलकर बढ़े। मैं प्रीच कर रहा हूं क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैंने धर्मियों के बच्चों को टुकड़े मांगते नहीं देखा। मैं इसलिए प्रीच कर रहा हूं। बहुत दिनों कोशिश की। मैंने कहा सर, नो मीन्स नो। मुझे परमेश्वर से आशीष मांगनी है। मैं किसी का दास होकर पैसे नहीं कमाता। नो, मेरे परिवार की आशीष है। जहां हम प्रीच करने जाते हैं वहां हम पैसे देकर आते हैं, पैसे लेकर नहीं। जहां भी हमें प्रीच करने बुलाया जाता है हम लौटकर पैसे देकर आते हैं अपनी जेब से।
परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। आज भी मैं अपनी आशीषों को बता सकता हूं विश्वास के साथ, विश्वास के साथ बता सकता हूं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं। एक ऐसे घराने से जिसने जब विवाह किया था बर्तन भी नहीं थे उनके पास, धीरे धीरे गांव वालों ने दिए, परमेश्वर की आशीष जुड़ी और हम आज तक आशीषित हैं। आज तक, आज तक कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी के सामने नहीं झुकता, मेरे पिता किसी के सामने नहीं झुके, मेरे दादा दादी किसी के सामने नहीं झुके। जिंदगी में वो बहुत अच्छे घरानों से आते थे, लेकिन परमेश्वर को पकड़ने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, भूखे रहे लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हमारे लिए पैसा नहीं बोलता, हमारे लिए परमेश्वर बोलता है, हमारी आशीष के साथ। याद रखिएगा, मैं उन लोगों के बीच में से नहीं आता जो कहीं भी किसी के सामने पैर पकड़ लेते हैं। नो, मैं उन लोगों के बीच से नहीं आता। परमेश्वर ने अलग खड़ा करके हमारे घराने को आशीष दी है। हमारा विश्वास है कि हम गिरते हुए को उठाए, हमारी आशीष है ये। हम गिरते हुए को उठाते हैं, हम गिराते नहीं लोगों को। गौरव और ऋतु मेरी आशीष है। आज उस घराने को मैंने उस विश्वास के साथ उठाना है जिस विश्वास से शैतान उनके विश्वास को तोड़ गया था। उठाना है मुझे उस घराने को। मैं रोज बात करता हूं और जब तक करूंगा जब तक उस घराने की आशीष वापस ना आए, तब तक मेरी आशीष है। लिखा है, जैसा वो मां के पेट से निकला वैसा ही लौटेगा, नंगा ही जैसा आया था और अपने परिश्रम के बदले कुछ नहीं पाएगा। बहुत से लोग जब जिंदगी में सफल नहीं होते तो वो बेचारे गरीब ये नहीं जान पाते कि नुकसान क्यों हो रहा उन्हें। परिश्रम तो वो बहुत करते हैं लेकिन आशीष क्यों नहीं आ रही। जानते क्यों नहीं आ रही? पूर्वजों ने आशीष ली ही नहीं थी। पूर्वज बिना आशीष के थे। बच्चे पर क्या आशीष आएगी बताइए? क्या आशीष आएगी? आज क्या कर रहे हैं अब अपने बच्चे के लिए? उसकी आशीष दे रहे हैं या छीनेंगे? उसकी आशीष छीनेंगे तो आपके जीवन में कोई आशीष नहीं आ रही। याद रखिएगा, कोई भी आशीष नहीं पाएंगे आप। आपका घराना भी नहीं पाएगा। लिखा है, नंगा आया था वैसे ही लौटेगा। खुश होंगे आप कि आपने परमेश्वर की आशीष को नहीं लिया, आप पैसा कमाते रह गए। खुश होंगे आप कि आपके जीवन में परमेश्वर ना बोला ना आशीष के साथ आया। 3 बार प्रीच करना मेरी आशीष है, 3 बार, और उसमें भी ऐसे प्रीच करता हूं मैं। लिखता नहीं कहीं मैं कुछ भी। याद जानिए, और ये आशीष में, ये परिश्रम में बिल्कुल सही लिखा है अनीता बहन ने हमारी। परिश्रम में, परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। मेरे दादा ने परमेश्वर में परिश्रम किया, व्यर्थ नहीं गया। उसने जिंदगी में 20 गज जमीन नहीं खरीदी, लेकिन उसके 7 बच्चे परमेश्वर के द्वारा आशीष पाकर सरकारी नौकरियों में खड़े हुए। परमेश्वर में किया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखिएगा इस आशीष को। आपको दे रहा हूं अपने परिवार की आशीष खुले तौर पर, व्यर्थ नहीं जाता। जिस मेरे चाचा को मेरे दादा कहते थे, भाई तू क्या करेगा यार, पढ़ाई में इतना कमजोर, उसको भी रेलवे में रेडियोग्राफर की नौकरी मिली, उसके बच्चे आज विदेश में हैं। परमेश्वर ने किया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। लिखा है, वो परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वो अपने हाथ में ले सके। कुछ नहीं आएगी आशीष।
अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष कभी पाएगा ही नहीं। खाली हाथ आएगा और खाली हाथ ही जाएगा। आज हम जमीन से चलकर यहां तक हैं। विश्व के कई देशों में मेरे कजन्स बैठे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, कहां कहां खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ न गया। आज आशीषों को रिसीव करना सीखे, अपने दर्शन को स्पष्ट करना सीखे। हम में से बहुत सारे लोग अभी भी पैसे को बहुत बड़ी आशीष मानते हैं। मैं मानता हूं पैसा आशीष है, लेकिन परमेश्वर के थ्रू कमाया जाए तो है आशीष। अपने आप हाथ पैर मार के गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, आपका घराना नष्ट होगा, बिल्कुल से जड़ से खत्म करता परमेश्वर, याद रखिएगा, लिखा है। यह भी एक बड़ी बला है, जैसा वो आया ठीक वैसा ही हो जाएगा। उसे उस व्यर्थ परिश्रम से और क्या लाभ है। जैसा वो आया वैसी गया, उसने व्यर्थ परिश्रम किया, कोई लाभ नहीं उठाया। ये देंगे अपने बच्चों को आशीष? मैं तो डायरेक्ट पूछता हूं, ये आशीष अपने बच्चों को देंगे क्या? इस आशीष के साथ उन्हें आप देखेंगे तड़पते हुए? जैसे वो आएंगे वैसे ही लौटेंगे, बिना किसी आशीष के। क्या आप चाहते हैं कि आपके घराने की आशीष हमेशा के लिए छिन जाए? मांगिए ना आज परमेश्वर से। परमेश्वर हर चीज देता है, लेकिन मांगिए तो परमेश्वर से। याद रखिएगा इस बात को। मैं बहुत कठोरता से बोलता हूं। बाइबल में लिखा है, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं आता, बीमारों के लिए आता है। आज आपके दर्शन को ठीक करने की जिम्मेदारी है मेरी। गलत चीज अपने दिमाग में मत रखिएगा, वरना जब आप नष्ट होंगे तो पता भी नहीं चलेगा क्यों हुए। आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सिखाऊं। गलत चीज सीख गए, आप घराने समेत नाश होंगे। मुझे कहते हुए बिल्कुल डर नहीं लग रहा ये बात, क्योंकि ये आशीष भी है। सीखिए आज, सीखिए आज अपने जीवन में परमेश्वर को देखना। चलिए आज परमेश्वर के साथ, चलिए आज परमेश्वर के साथ। क्या लिखा है? केवल इसके लिए कि उसने जीवन में बेचैनी से भोजन किया, वो बहुत ही दुखित हुआ, रोगी रहा, क्रोध भी करता रहा। आज कई मसीह घरानों में बच्चे मिलेंगे आपको, जीवन भर उन्होंने बेचैनी से भोजन किया, दौड़ते ही रहे बेचारे, क्योंकि आशीष परमेश्वर से थी नहीं। दौड़ते ही रहे बेचारे, बेचैनी से भोजन किया और बहुत ही तकलीफ में रहे। कभी वो शांति की दो सांस नहीं ले पाए, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो, पहली आशीष आपके जीवन में क्या है? परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, आपके जीवन को पवित्र करेगी। जीवन भर बेचैन रहेंगे ऐसे लोग, भागते रहो जिंदगी में, इधर से उधर, उधर से इधर, वोंट फाइंड एनी ब्लेसिंग। जीवन भर वो बहुत दुखित रहा, रोगी रहा, रोगी रहा। सोचिए, रोगी रहेंगे। आप सोचते हैं मेरे जीवन में इतने जोर से मैं बोल रहा हूं, क्या मुझे कोई तकलीफ नहीं है? है। मुझे ब्लड प्रेशर भी है, ब्लड शुगर भी है, लेकिन जब भी परमेश्वर के साथ चलता हूं, मेरी आवाज को आप कभी भी गिरा हुआ नहीं पाएंगे, क्योंकि बल और बुद्धि परमेश्वर से आती है। याद रखिएगा अपने जीवन में, परमेश्वर आपको बल भी देता है और बुद्धि भी। लिखा है बहुत स्पष्ट, वो बहुत ही दुखित हुआ और रोगी रहा, जिंदगी भर क्रोध करता। आशीष आई ही नहीं, आशीष ने छुआ ही नहीं आपको। क्या चाहते हैं आप? यह चाहते हैं अपने जीवन में आप, या परमेश्वर की शांति चाहते हैं? मुझे एक व्यक्ति ने पूछा, ब्रदर पैसा नहीं तो क्या? मैंने कहा तुम नहीं समझोगे भाई, तुम्हारा दर्शन नहीं समझेगा कि मैं क्यों करता हूं प्रीच।
कहते नहीं बताइए, इतना बेवकूफ भी नहीं हूं मैं। चल, मैंने कहा तुझे पूछना ही है, चल पूछ। मैंने कहा मैं परमेश्वर से शांति पाता हूं, मेरे घराने में कोई झगड़ा नहीं है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरी पत्नी आशीषित है, और हम परमेश्वर को देखकर चलते हैं। समझा? कहते समझ नहीं आया। मैंने कहा आएगा भी नहीं, है ना। हम अपना समय क्यों देते हैं? कुछ मिल जाए, पैसे मिल जाए 4। मैं अपना समय क्यों देता हूं? कि परमेश्वर की शांति मेरे घर में बनी रहे, परमेश्वर की आशीष मेरे साथ बनी रहे, मेरे घराने की शांति परमेश्वर से आए, मेरे घराने का दर्शन परमेश्वर से आए। यह आशीष है। वो बेचारा समझा ही नहीं, क्योंकि उसका दर्शन पैसों से आता था। वो समझा ही नहीं। बोला सर मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा तू समझ भी नहीं पाएगा बालक, क्योंकि तू पहली बात मसीह नहीं, दूसरी बात पैसे के अलावा तुझे कुछ सूझता नहीं, शांति जैसी चीज तेरे जीवन में कभी है नहीं, तू जिंदगी भर ही बेचैन रहेगा, आशीष तो है ही नहीं तेरे पास। मेरे जीवन में शांति भी है। मैं लेटकर जब कॉलेज से आता हूं 2 बजे खाना खा के मैं आराम से सोता हूं 3:30 बजे तक। मेरे बच्चे उठाते हैं मुझे बड़े मजे से। बाइबल में लिखा है ना, तू परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा भी खाए तो भी उसकी नींद सुखदाई होती है। यह है आपकी आशीष। पैसा नींद को नहीं खरीद सकता, पैसा नींद को नहीं खरीद सकता। आप जोर लगा लो, मेरे कई मित्र हैं, अथाह पैसा है, कमी नहीं है, स्लीपिंग पिल खाकर नींद आती है, स्लीपिंग पिल खा के सोते हैं बेचारे, हाय हाय हाय, नींद नहीं आती। आशीष परमेश्वर से। बाइबल कहती तू लेटेगा और तू भय नहीं खाएगा। तेरी आशीष परमेश्वर से। आगे सुनिए, लिखा है, सुन एक भली बात जो मैंने देखी है, वरन जो जीवित है कि वो मनुष्य खाए पिए और अपने परिश्रम से जो धरती पर करता है, अपनी सारी आयु भर जो उसे परमेश्वर ने दी है सुखी रहे। यह है भली बात। एक एक चीज को देखिए। चलिए, क्या है आशीष आपकी? इवेंजलिन मेरे साथ जुड़ती है, घराने समेत आशीष पाइए। क्या है आपकी आशीष? एक भली बात परमेश्वर से देखी है आपने कि मनुष्य खाए पिए और जो परिश्रम उसने धरती पर किया है उसे सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे। यह है परमेश्वर के साथ चलते हुए की आशीष। आप अगर परमेश्वर के साथ हैं तो क्या होगा? आप जीवन भर क्या रहेंगे? जो भी खाएंगे अपने परिश्रम की रोटी खाएंगे और आप उसे खाकर आशीष के तौर पर परमेश्वर से पाएंगे। क्या पाएंगे आप? सुख। बाइबल में लिखा है कि तू अपने बेटों और नाती पोतों का मुख देखने पाएगा। दिस इज द ब्लेसिंग। यह आशीष हर एक को नहीं मिलती, यह आशीष हर एक को नहीं मिलती, याद रखिएगा। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे। यह आशीष हर एक को नहीं देता परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आप अपनी कमाई को निश्चय खाएंगे। आपका घराना पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। आपके बच्चे आशीष पाएंगे और आपके बच्चे परमेश्वर की आशीष को अपने घरानों को देंगे, अपनी पीढ़ियों को देंगे। ये भली बात है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है। Evaluate yourself with the light of the scripture कि आप परमेश्वर के साथ कितने हैं और कैसे हैं। क्या सुख है आपके जीवन में? क्या आशीष है आपके जीवन में? क्या आप परमेश्वर को देख पाते हैं अपने जीवन में? क्या आपका घराना सुखी है? आपके बच्चे आशीषित हैं? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके बच्चे भी सुखी हैं और घराना भी आशीषित। हमारे बीच में चलती हुई मेरी जी, 2 बेटों की मां, उड़ीसा से, एक बच्चा हैदराबाद में और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में, परिवार समेत सुखी। यह आशीष है। और मेरी जी की आशीष आप सुन लीजिएगा।
मिकी साहब जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। मेरी जी की आशीष सुन लीजिएगा। लाइट ऑफ लाइफ मिनिस्ट्रीज का एक कॉन्सर्ट भुवनेश्वर में हो रहा है। मेरी जी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दैट इवेंट। आज जब परमेश्वर चुनता है ना तो अपने लिए इस्तेमाल भी करता है। सूरज प्रेमाणी जी आ रहे हैं वहां। 27 तारीख को मैं और मेरी जी आपस में प्रार्थना में जुड़ेंगे, क्योंकि 28 की सुबह उन्हें जाना है। उन्होंने बहुत स्पष्टता से मुझे बताया, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कर देना, क्योंकि मुझे ट्रैवल सिकनेस होती है। हजारी साहब जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। हर चीज मेरे जीवन में खुली है लोगों की। मैं जानता हूं किसकी आशीष कहां से। और मेरी शब्द जब भी मेरे साथ जुड़ता है मैं बहुत आशीषित होता हूं, क्योंकि मेरी मां का नाम था मेरी मां के नाम के साथ अगर कोई जुड़ता है, आई लव टू हियर दैट फेलो। मुझे दिल से खुशी होती है उससे बात करके, क्योंकि मेरी मां का नाम था। वो आशीषित नाम जिसने मुझे सैमुएल नाम दिया, वो आशीषित नाम लिखा है। वो सुखी रहे क्योंकि उसका भाग वही है। आज परमेश्वर तय करता है आपका भाग। अगर आप परिश्रम परमेश्वर के साथ करते हैं, आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। आपका घराना आशीष पाता है, आपका घराना आशीष पाता है, याद रखिएगा। पॉपलिन जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। याद रखिएगा, आपका घराना आशीष पाता है। परमेश्वर आपकी आशीष कभी नहीं छीनता। जानते हैं मेरी जी के बारे में मैं बता देता हूं। मेरी जी के पति नहीं है। उसने बड़े विश्वास से अपने दोनों बेटों को पाला और दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दी उसने। एक बच्चा उसका ऑस्ट्रेलिया में बसा है अपने पूरे घराने के साथ, दूसरा हैदराबाद में। उसकी संतान आशीष पाती है, उसकी संतान आशीष पाती है, उनके घराने आशीष पाते हैं। दोनों बच्चे मैरिड हैं, परमेश्वर की आशीषों के साथ हैं वो। उनको पत्नियां भी आशीषित मिली, उनके घराने भी आशीषित हुए, क्योंकि मां की आशीष, पिता की आशीष उन दोनों बच्चों पर गई। आज कई मसीह घरानों में आप देखेंगे बिखरा हुआ परिवार, बुरी हालत। क्यों? क्योंकि शैतान आया और छल के चला गया, आपको पता ही नहीं चला। ऐसे लोग भी आपके बीच चल रहे हैं जो पूरा पूरा घराना आशीषित है। छीन नहीं सकता उनकी आशीष को कोई। सोचिए, ऐसे लोग भी चल रहे हैं जिनके लिए पूरा वचन लिखा है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है और उससे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी है। यह है आपकी आशीष। गुंजा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। यह है आपकी आशीष। हर मनुष्य, अंडरलाइन द वर्ड, जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है। जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी, याद रखिएगा, आपने नहीं, आपने अपना जोर नहीं लगाया, परमेश्वर ने आपको दिया। परमेश्वर ने आपकी आशीष को दिया, जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी है। याद रखिएगा इस बात को, चलिएगा इस बात के साथ। अगर आपकी धन संपत्ति परमेश्वर के साथ है, आपकी आशीष परमेश्वर के साथ है, तो क्या लिखा है पढ़िए। उसमें आनंद भोगने, उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की भी शक्ति दी है। परमेश्वर हर भली वस्तु देगा आपको, बट इट शुड बी फ्रॉम गॉड। याद रखिएगा, वो सारी चीजें आपको परमेश्वर से लेनी है। अपने आप जोर मत लगा दीजिएगा। मुझे कई लोग मिलते हैं डेली। आप क्या सोचते हैं मेरे पास भ्रष्टाचार करने के मौके नहीं? बड़े बड़े लोग रिसर्च पीएचडी करने मेरे पास आते हैं। मैं पहले पूछता हूं, भाई देखो, हर काम तुम्हें खुद करना है, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूं। फिर वो कहते हैं, अरे नहीं सर, बात सुनिए ना, साइड में चलिए। और जो भी मुझे साइड में ले गया, मैं समझ गया कि कुछ गलत बोलेगा।
सर हम तो पीएचडी लिख नहीं पाएंगे। मैं तो सर आप हमारे लिए लिख देंगे, आई विल गिव यू 4 लाख रुपीज। गलत दरवाजे पर। सर आपका नाम बहुत है। बिल्कुल गलत दरवाजे पर। मैंने कहा बेटा मेहनत करते हो तो बोलो, नहीं करते हो तो जाओ यहां से। सर 4 लाख बहुत होते हैं। मैंने कहा मैं लात मारता हूं 4 लाख को तेरे, जा यहां से, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पर मेरी बाप की आशीष है, मेरे पिता की आशीष है। बेटा जिंदगी में कभी कोई गलत पैसा घर में लेकर मत जाना, तुम्हारे बच्चों की आशीष जाएगी, याद रखना, तुम्हारे बच्चों की आशीष जाएगी। कोई भी गलत पैसा लेकर घर में घुसे, तुम्हारे बच्चे जाएंगे तुम्हारे हाथ से। मुझे नहीं खोने अपने बच्चे भाई, सिंपल सी बात, मुझे नहीं खोने। आशीष जैसे बच्चे हैं मेरे पास, जिन्हें अपनी लड़ाई लड़ना आता है परमेश्वर से, जिन्हें अपनी पत्नी को वापस लेना आता है परमेश्वर से, ऐसे बच्चे हैं मेरे। मैंने ऐसे नालायक बच्चे नहीं पढ़ाए जिन्हें सिर्फ पैसा दिखाई देता है। आशीष जैसे बच्चे हैं मेरे। भले ही वो मेरे बेटे से बड़ा हो, लेकिन वो फिर भी मेरा बेटा है। मैंने पढ़ाया उसको। दर्शन तो कितना अच्छा है उसका, सोचिए। आज हमारे बच्चे इतने नालायक हैं, बुरा मत मानिएगा, कि आप जहां भी दिक्कत आई, जहां भी परेशानी आई, सबसे पहले पत्नी हाथ छुड़ाकर भागती है, पति हाथ छुड़ाकर भागता है कि अरे साहब ये नहीं है मेरी आशीष। मेरे अपने घराने की आशीष, आशीष की आशीष है। हमारे घर में एक बच्चे को, एक बिटिया को शादी के 3 महीने बाद पैरालिटिक अटैक पड़ा। लड़का जवान था, बिल्कुल, लड़की भी जवान थी बेचारी। लोगों ने बताया कि अरे साहब क्या कर रहे हैं। लड़के को उसके दोस्तों ने क्या बताया, अरे अभी तो 2-3 महीने में, छोड़ छाड़, छुट्टी का छोड़, दूसरी से कर लेना यार, ये जिंदगी भर ढोएगा क्या। मैं उस बच्चे को आशीष देता हूं, मेरे घर, मेरा खून, मेरे घराने की आशीष। उसने कहा नहीं, अगर इस लड़की की जगह मैं होता, क्या ये भाग जाती मुझे छोड़कर। उसने अपने मां बाप को कहा ना, जिसे परमेश्वर ने बांधा है उसे मनुष्य अलग ना करे। इस आशीष के साथ गया, 8 महीने की सेवा करके उसने अपनी पत्नी को वापस खड़ा कर लिया। यह है मेरे घराने की आशीष। हम पीछे नहीं भागते, हम आगे बढ़कर परमेश्वर की आशीषों को बांटते हैं। हम पीछे नहीं देखते। हमारे जीवन में आज भी, हमारे जीवन में हमारी अंतिम आशीष हमारी पत्नी है। हम नहीं पकड़ते किसी का हाथ। मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है, तुम्हारी मां तुम्हारा पहले, तुम्हारे जीवन में पहली औरत तुम्हारी मां, और तुम्हारे जीवन में अंतिम औरत तुम्हारी बीवी, और कोई नहीं। जैसी भी है तुम्हारी है। आशीष के साथ जाओ उसको लेके। मांगो परमेश्वर से अपनी पत्नी को। पैसा, रुपया, शक्ल, सूरत मत देखना। देखना परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में है या नहीं है। जांचना उसे परमेश्वर से। खड़े रहना परमेश्वर के पास अपनी आशीष के लिए जब तक वो ना दे। यह है आशीष। हमारी आशीष ऐसी नहीं है चलती फिरती। किसी का हाथ थाम लिया, 6 महीने बाद कह दिया ना 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 सॉरी जी, ये तो अच्छी नहीं लग रही। जिसका हाथ थाम लिया, जिंदगी भर के लिए थाम लिया, मरते दम तक नहीं छोड़ते। ये हमारे घराने की आशीष है। हम दिखावे के लिए प्यार नहीं करते किसी से। जिससे कर लिया वो परमेश्वर की आशीष, छोड़ते नहीं हमसे, लिखा है। परिश्रम करने और अपना भाग लेने की शक्ति दी है। ये परमेश्वर का वरदान है। ये परमेश्वर का वरदान है। परमेश्वर की आशीष लीजिए, श्राप नहीं।
परमेश्वर की आशीष है कि जो कुछ आपको मिले परमेश्वर से वो आपकी आशीष है। श्राप मत लीजिए कि साहब पैसा कमा लिया और इधर उधर दौड़ गए, उसे लेके खुश हो गए। छीन सकता है परमेश्वर कभी भी। घराने की आशीष अगर गई, जिम्मेदारी किसकी? मुखिया की। याद रखिएगा मेरी बात। अगर परिवार की आशीष गई, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर मेरे परिवार की आशीष गई, मैं जिम्मेदार हूं पूरा पूरा। मेरे पिता ने इस आशीष के साथ मुझे इस परिवार को दिया था। When he was dying, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ कर कहा था, बेटा अब से तेरे पर जिम्मेदारी है, तू संभालेगा। मंगासिया भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाई है, अब से तू संभालेगा। याद समझिएगा इस बात को। और उस दिन के बाद मैंने अपने आप को घर में सबसे पीछे रखा। मैं हर एक की आशीष के लिए भागता हूं, लेकिन अपनी आशीष के लिए मैं कभी नहीं दौड़ता। अशोक भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाई है। मैं अपनी आशीष के लिए कभी नहीं भागता। मेरे पास जो है जैसा है बहुत अच्छा है, लेकिन परमेश्वर ने इस परिवार की, मेरे अपने परिवार की जिम्मेदारी दी है। आशीष के तौर पर मैं सबसे पीछे खड़ा होता हूं, अपने परिवार को आगे रख के चलता हूं। मैं, मुझे वो लालच नहीं है कि साहब मैं बढ़िया पहनूं, मैं क्लब जाऊं, मैं फिल्मा देखूं, मैं लड़कियों के, लेडीज के साथ घूमूं। आप जो कर रहे हो वही आशीष आपका बेटा या बेटी उठाएगा। याद रखिएगा, आप जो कर रहे हो एग्जैक्टली परमेश्वर वही चीज आपके बेटे और बच्चे पर डालेगा। मैं नहीं जाता कभी कहीं। मुझे कई लोग कहते हैं, स्टैनली भाई क्लब आते नहीं हो आप, कभी फलानी जगह जाते नहीं। मैंने कहा देखो बेटा, शाम को मैं परमेश्वर का वचन प्रीच करता हूं। कहते ये कोई काम है? आर यू अ पास्टर? मैंने कहा नो। आप पास्टर हैं? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने बाइबल में पढ़ो, बाइबल में लिखा है क्योंकि पास्टर आप परमेश्वर का वचन शेयर करेगा? नहीं, हर एक को ही आशीष है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो वचन परमेश्वर से मिलता है मैं लोगों को बांटता हूं। कुलवंत भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाई है। मैं बांटता हूं जो मेरे सामर्थ्य होती है। कहते जब आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास ये नहीं है, हाउ डू यू प्रीच? परमेश्वर से। कहते ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा चलोगे तो देख लो। आज तक डर के मारे नहीं आया कोई देखने कि ये प्रीच कैसे करता है। उन्हें मालूम है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है। परमेश्वर को समर्पित करता हूं, प्रार्थना करता हूं, 2 मिनट में परमेश्वर आशीष देता है, फिर मैं आपसे बात करता हूं। मैं नहीं, परमेश्वर लिखा है। इस जीवन के दिनों से बहुत स्मरण नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? मनीष भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाई है। लिखा है इस जीवन के दिनों से बहुत स्मरण नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदमय करता है। परमेश्वर उसकी सुन सुनकर। आज परमेश्वर से कहिए ना, बाइबल में क्या लिखा है? यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाता है, बरकतें हैं वही पाता, उसके पास जो जाता। आप जाते हैं परमेश्वर के पास, तभी तो बरकतें पाएंगे। आप खड़े होते हैं परमेश्वर की आशीष के पास, तभी तो आशीष पाएंगे। जो गया उसे परमेश्वर ने खाली हाथ नहीं लौटाया। जो भी गया उसे परमेश्वर ने खाली हाथ नहीं लौटाया। देखिए मेरी बहन अक्रॉस द बाउंड्री सुन रही है मुझे। जो भी परमेश्वर के पास गया खाली हाथ नहीं लौटा। याद रखिएगा, आज मेरा घराना इतना बड़ा है, कनाडा से सुनते हैं मुझे लोग, अमेरिका से सुनते हैं लोग, आज मुझे दुबई से सुनते हैं लोग, आज फिजी से सुन रही है मेरी एक बहन, आज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग मुझे सुन रहे हैं। आज सुबह एक भाई ने लिखा, बल्कि वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वीएस सिंह साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इराक से सुन रहे हैं वो मुझे। परमेश्वर आपके घराने को बढ़ाता है, कम नहीं करता। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े होते हैं तो परमेश्वर आपकी आशीष कम नहीं करता, बढ़ाता है।
आपका मन आनंद से भरता है। आपकी आशीष है ये। एस्तर जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाई है। परमेश्वर आपकी आशीष कभी कम नहीं करता। इट इज द ब्लेसिंग जो आप परमेश्वर से ले सकते हो। मेरा काम आपको एक अच्छा बीज बोकर देना था, एक अच्छा बीज आपको दिखाना था। आप उसको लेकर चलेंगे तो आपकी आशीष, नहीं चलेंगे तो शैतान तो है ही आपके जीवन में। फिर तो आपको सिर्फ पैसा ही दिखेगा, फिर आप कभी आशीष नहीं पाएंगे। मैं बता चुका हूं कि मैं जिस घराने से हूं वहां बर्तन भी शादी के बाद गांव वालों ने दिए थे, और आज हमारे किसी भी घर में, चाहे वो यहां हो या विदेश में, अधिकाई से आशीष है। अधिकाई से किसी भली वस्तु की कमी नहीं है। जानते हैं क्यों? मेरे दादा का दर्शन। जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। आज ये मेरे घराने की आशीष है। हम हल पर हाथ रख के पीछे शैतान की ओर नहीं देखते, हम आगे देखते हैं परमेश्वर को। क्योंकि बाइबल कहती है अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। आज आपको नया बनता है, बन के जाना है परमेश्वर के सामने आत्मिक आशीषों से। याद रखिएगा, शरीर द्वारा आपका उद्धार नहीं है। शरीर के लिए बहुत मेहनत करते हैं ना भाई जी। चलिए, प्रभु आपकी पोती को आशीष दे, कायरा को। सोचिए, ये आशीष है परमेश्वर की। सोचिए कि आपको परमेश्वर कहां से उठाता है। कई लोगों को मैं जानता हूं गांव से उठे, आज विदेशों में। क्यों? परमेश्वर के साथ गए। विदेश जाने का मेरा कोई सपना नहीं है। दुनिया भर के ऑफर मेरे दादा को भी थे। उनको उनके दोस्त ने लिखा इंग्लैंड से, आजा डैनियल, एंजॉय करेंगे। जवाब क्या दिया उन्होंने चिट्ठी में कि देखो भाई, हिंदुस्तान में जरूरत ज्यादा है, यहां मजदूर थोड़े हैं, पके हुए खेत बहुत हैं। आज लोग यहां परमेश्वर को जानना चाहते हैं। हम भाग जाए यहां से? नहीं, जिंदगी भर वो गांव में ही रहे लोगों के साथ। आज भी मैं गांव वालों को अपनी आशीष मानता हूं। उनका दिल अब भी बहुत अच्छा है। किसी भी गांव में आप चले जाइए, दिल से लोग आशीष देते हैं, दिल से लोग खिलाते हैं। जितना भी उनके पास होता है, जो भी उनके पास होता है, सब खोल के रख देते हैं, लो खाओ। शहर वालों की तरह नहीं, जो आपको पहले संदेह की नजर देखते हैं, अच्छा कितनी देर में जाओगे। मैंने कई गांव की कलीसियाओं में प्रचार किया और ये पूछ कर किया है, समय की बाध्यता तो नहीं है। हर जगह एक ही आंसर मिला, अरे नहीं पादी साहब, बोलिए बोलिए, हम बैठे ना सुनने को। सभा खत्म हुई, क्या मिला? 1 कप चाय और ग्लूकोज के 2 बिस्किट। आशीष। उन पे जो कुछ था उन्होंने मुझे दिया। कई जगह धीरे से लोग पूछने आए, पादी साहब आपको देना क्या है? मैंने कहा देना? पागल हो गए? ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मैं क्या दे सकता हूं। तुमने इतने प्यार से मुझे खिलाया पिलाया, बताओ अगर तुम्हें चर्च में कुछ चाहिए हो तो ले लो। दरी चाहिए हो, कुर्सियां चाहिए हो, ले लो भाई। वो कहते आप पहले आदमी हैं जो देने की बात करते हैं। मैंने कहा मुझ पर परमेश्वर की आशीष है ना भाई। मैं आपसे लेने कुछ नहीं आया, मैं आपको देने आया। आज भी मैं आपको देने आया हूं, लेने में आपसे कुछ भी नहीं आया। परमेश्वर आपकी आशीष को बढ़ा कर दे। प्रतिदिन सुबह उठकर आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएं। विश्वास के साथ परमेश्वर को देखकर चले, परमेश्वर के साथ आपका घराना आशीष पाए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए। प्रभु मांगते हैं रेखा जी के लिए, प्रभु जो चिंतित है अपने पति की रिहाई को लेकर। फरुखाबाद की मेरी बहन को आशीष दे प्रभु,
उसके पति को जल्द से जल्द बाहर निकालें, जिससे कि वो परिवार और वो घराना आपसे आशीष पाए। जितने लोगों ने अपनी आशीष के लिए आपको चुना है, आशीष पाए प्रभु। हमारे दर्शन को स्पष्ट करें, क्योंकि पैसा हमारी आशीष नहीं है। हमें अगर पैसा चाहिए भी तो हम परमेश्वर के द्वारा पाएंगे, आशीष के तौर पर। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आपको घराने समेत परमेश्वर की आशीष मिले, आप घराने समेत परमेश्वर के साथ बढ़ें और प्रभु आपके घराने को हमेशा बढ़ते और बढ़ाते रहें। आप सबको इस सुंदर संध्या की आशीष और आप सभी को जय मसीह की। शाम को 7:30 और 7:45 के बीच में हम फिर एक बार तीसरी बार जुड़ेंगे और वो तीसरा पेज होगा होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड। हम जुड़ेंगे एक बार फिर से परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, दिन की अंतिम आशीष के रूप में। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।